हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीके स्टडी मूड में स्वागत है। तो आज हम लोग समानांतर श्रेणी पढ़ेंगे, जिसे शॉर्ट में हम लोग एपी कहते हैं और इसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसे हम लोग पहले समझते हैं। चलिए देखिए, यहाँ समानांतर श्रेणी है। सबसे पहले समानांतर का मतलब जानते हैं हम लोग। समानांतर का मतलब होता है समान अंतर। समानांतर का अर्थ होता है समान अंतर। ठीक, अब इसे थोड़ा हम लोग परिभाषा इसको लिख लेते हैं, एपी का या समानांतर श्रेणी का। तो हम लोग समानांतर श्रेणी का परिभाषा लिखेंगे कि समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो चलिए देखिए, संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिनके, यहाँ लिखेंगे संख्याओं की ऐसी संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिनके जिनके दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान हो। हमेशा समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो परिभाषा हम लोग लिख लिए कि संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिनके दो क्रमागत पदों के अंतर हमेशा समान हो, उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ जैसे ठीक है, 2, 6, 10, 14 अंक। अब फिर अगला देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जिसे हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ 2 है, 10 है, 2, 6, 10, 14। तो यहाँ देखिए पदों के बीच का अंतर कितना है। यहाँ 4 अंतर है। फिर इस पद में 6 से 10, यहाँ भी 4 का अंतर है। फिर 10 से 14, यहाँ भी 4 अंतर है। तो इसका अंतर यहाँ लिखेंगे +4। दूसरा एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग, यहाँ 20 है,
और 17, 17 के बाद 14 आया है, 14 के बाद 11 है। तो यहाँ अंतर जो है, यहाँ 3 का अंतर है, तो यहाँ देखिए आप लोग पर क्या है इस परिभाषा में, समान अंतर हो उसे ही हम लोग समानांतर कहते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है, यानी समान अंतर है। फिर यहाँ भी देखिए -3, यहाँ भी -3 और यहाँ भी -3, यहाँ भी समान अंतर है। और यहाँ भी देखिए आप लोग, यहाँ भी 3 से 3, 3, 3, यहाँ 0, 0 का अंतर है। तो ये भी एक समान अंतर है। अब यहाँ देखिए, जो एपी है समानांतर श्रेणी, यह 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार में कौन कौन होता है, आइए हम लोग समझेंगे इसको। यहाँ देखिए एपी भी 2 प्रकार का होता है, कौन कौन होता है। परिमित एपी और अपरिमित एपी। इनफिनाइट, फिनाइट एपी और इनफिनाइट एपी, परिमित एपी और अपरिमित एपी। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम बता रहे हैं, आप लोग देखिए यहाँ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, कौन फिनाइट का और इनफिनाइट का एग्जाम्पल दोनों का देख के हम लोग यहाँ डाउट क्लियर करते हैं। 6, 8, 10, 8, 12, 16, ... 24। ये जो हुआ ये परिमित एपी है। और अपरिमित एपी में हम लोग देखेंगे ये जो हुआ अपरिमित एपी हुआ और अपरिमित एपी। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे इसमें एक अंतर और सार अंतर होता है। तो इस तरफ हम लोग देखेंगे अंतर बराबर सार अंतर। एपी में अंतर को ही हम लोग सार अंतर कहते हैं। इसे इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। सार अंतर को हम लोग इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और इसे सार अंतर को डी से सूचित किया जाता है, चाहे प्रकट किया जाता है। सार अंतर को डी से सूचित किया जाता है। समानांतर श्रेणी में अंतर को ही सार अंतर कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और सार अंतर को डी से सूचित किया जाता है। अब आप लोग को के बीच हम लोग एक एग्जाम्पल पूछते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग उसका आंसर बताइएगा।
क्वेश्चन यह है कि एपी का सारांतर कैसा कैसा हो सकता है। एपी का सारांतर एपी का सारांतर कैसा कैसा हो सकता है। आप लोग इसका आंसर बताइए, क्योंकि इसके पहले हम सब बता दिए हैं। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। एपी का जो सारांतर होगा वह धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा और शून्य होगा। ये 3 चीज होगा। धनात्मक, और शून्य ये हो सकता है। तो आप लोग बताइए कि कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है। हम यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग बताइए। ये दो आप लोग के बीच हम लोग एग्जाम्पल दिए हैं। आप ये बताइए कि इसमें एपी में कौन है, कौन एपी में नहीं है। तो यहाँ देखिए, इस बीच में अंतर कितना है, 4 का अंतर है। फिर यहाँ कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। फिर यहाँ कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। तो ये तो अंतर जो समान नहीं है, ये अंतर जो है यह समान नहीं है। तो यह क्या होगा, यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ देखिए, 5 से 7 है, 2 का अंतर। फिर यहाँ 7 से 9, 2, 9 से 11, यहाँ 2 का, 2 2 प्लस हुआ है। तो यह जो है यह समान अंतर है। तो यह एपी में है, एपी में है। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसमें एक सूत्र आता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तब उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ मिटकार कर लिखते हैं। यहाँ सबसे पहले देखिए कि किसी प्रतीक इसमें कुछ होता है, प्रतीक के बारे में हम पहले समझा देते हैं। ए या A1 को प्रथम पद कहते हैं। ए या A1 को प्रथम पद कहते हैं। डी को सार अंतर डी को सारो अंतर कहते हैं। और ए एन एक एन है, ए एन को अंतिम पद कहते हैं। अंतिम पद इसमें है एक एस एन। एस एन जो है यह एन पदों का, एन पदों का योग योग है। समझ गए। ए या A1 को प्रथम पद कहते हैं या सूचित करते हैं।
डी जो है इसको सारांतर कहते हैं, ए एन जो है यह अंतिम पद है, और एस एन जो है यह एन पदों का योग है। अब यहाँ सूत्र देखिए, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यही सूत्र लगकर 5.1 के जितना भी और 2 है ये इसी सूत्र पर बनेगा। तब तक हम इस सूत्र को कल नेक्स्ट वीडियो में 5.1 चैप्टर शुरू करेंगे और उसी में इसका उपयोग करके हम आप लोग को मैथ सोल्व करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।